अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ममता चोपड़ा और हमारी टीम यहाँ इस वक्त खड़ी है दिल्ली करनाल जीटी रोड पे। ये रोड सीधे जा रही है आगे पानीपत और हम पहुंचे हैं करनाल लोकसभा सीट का जायजा लेने के लिए, क्योंकि जब हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात होती है तो इन 10 लोकसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट है करनाल, क्योंकि यहाँ न केवल भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, बल्कि साथ ही करनाल उपचुनाव के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी को उम्मीदवार घोषित किया है। एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है करनाल और इसके तहत समालखा और पानीपत इन दो विधानसभा क्षेत्रों का जायजा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार रणनीतिक गठबंधन और जातिगत समीकरण में से क्या हो रहा है हावी और क्या सोचता है मतदाता। आइए लिए चलते हैं आपको। और यहाँ हम पहुंचे हैं समालखा में, जो दिल्ली करनाल जीटी रोड पर ही स्थित है और करनाल लोकसभा सीट के तहत ही ये आता है। एक कस्बा है ये समालखा, जहाँ आपको हरियाणा का जो फील है उसका एहसास हो सकता है। और इस समालखा में लोग क्या सोचते हैं इस बार के चुनावों को लेकर, खास तौर पर जब हम करनाल लोकसभा सीट की बात करते हैं जो इस बार एक हॉट सीट बन गई है, तो क्या है लोगों का सोचना इस सीट को लेकर, क्या सोचकर वो चुनाव में जाएंगे इस बार। आइए जानते हैं समालखा से। मतदान करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे जी। क्या सोचकर मतदान करेंगे? अच्छा सोच के करेंगे मतदान। किस पार्टी से उम्मीदें हैं? कौन पार्टी है जो आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? बीजेपी। क्यों? क्योंकि अच्छा देश के लिए काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। राम मंदिर बना दिया, 370 धारा हटा दी, सब खुश है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। व्यापारी वर्ग के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि अच्छा काम हो रहा है लेकिन बेहतर करने की उम्मीद हमेशा रहती है। व्यापारी वर्ग की क्या मांग है? व्यापारी वर्ग ठीक है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि इस लोकसभा सीट के तहत भी विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो 9 में से 5 में ही तो बीजेपी है, तो 4 में तो बीजेपी नहीं है। लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। बीजेपी 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतेंगी, यानी 2019 के प्रदर्शन को दोहराएगी, इनका कहना है ये। आइए जानते हैं और लोग क्या कहते हैं। आप यहाँ पे कब से दुकान चला रहे हैं? 86 से। 86 से, तो इतने साल हो गए आपको यहाँ समालखा में ही। बहुत से चुनाव देखे होंगे, बहुत से बदलाव देखे होंगे आप। हाँ जी, हाँ देखे। इस बार के चुनावों को लेकर क्या लगता है, माहौल कैसा है? नरेंद्र मोदी की ये लहर है, बीजेपी की। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्होंने काम अच्छे किए हैं, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 वाला है, जो भी जितने भी मुद्दे उठाते हैं ये, जो आज तक किसी ने नहीं हिलाया उनको, ये उनको ठीक कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग में भी कुछ लोगों का कहना है कि हमें और सहूलतें दी जानी चाहिए, टैक्स को लेकर कुछ और रियायतें होनी चाहिए इत्यादि। वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी पिछली सरकार से ये सरकार अच्छी है। ये तो मुद्दे चलते ही रहेंगे, सारे तो सब कोई ठीक कर नहीं सकता, लेकिन औरों से इसका नाम फिर भी विदेशों में भी मान सम्मान बढ़ा है इंडिया का। ये भी तो देखो ना आप। अच्छा, ये विपक्ष की ओर से और बहुत से युवाओं की ओर से भी मुद्दे उठ रहे हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये बात कही जा रही है। आपको लगता है मुद्दा है इस चुनावों में? बेरोजगारी कब नहीं थी देश में? पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखो ना, विपक्ष है कहाँ? घर में अगर 2 बंदे 2 भाई हों, उनकी इकट्ठे की जब नहीं निमती घर में, ये 6 पार्टी 10 पार्टी इकट्ठी होगी, कहाँ 1-1 साल राज करेंगे वहाँ? ये भी तो देखो ना आप, किसके कैसे चलेगा राज। तो हरियाणा में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया हुआ है। फिर भी बीजेपी है, क्लियर है। मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से टिकट मिला है, बेदाग आदमी है, कोई खर्चा नहीं, पर्ची नहीं, अगले ने जो भी सर्विस दी है बिना खर्चे पर्ची की दी है। ये भी तो देखो ना कि भाई बंदा कौन खड़ा है सामने। तो मनोहर लाल को जब करनाल लोकसभा सीट से टिकट मिली है
तो उम्मीदें और ज्यादा हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त एक साफ छवि के व्यक्ति को टिकट दी गई है, इसलिए भी बीजेपी से उम्मीदें दिख रही हैं। क्या और लोग भी यही सोचते हैं? जानते हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। क्या नाम है आपका? शौकीन जी। शौकीन जी, इस बार के चुनावी माहौल में क्या फर्क लगता है? कांग्रेस बनेगी जी। कांग्रेस क्या बेहतर दे पाएगी आपको, जिसके कारण कांग्रेस के पक्ष में है आप? बड़का दजी कारोबार देगी, रोजगार देगी, बच्चा दें भांडा ITI वाले इनकी सारी स्कीम खो दी। आपको जानकारी है कांग्रेस ने जो न्याय की गारंटियां दी हैं? हाँ जी, कांग्रेस पक्का काम करेगी। हुड्डा बन गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हरियाणा में। इतने सालों से, दशकों से जिस हुड्डा परिवार का वर्चस्व इस लोकसभा सीट पर बना हुआ है, उसी को लेकर यहाँ के युवा भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं उनके मुद्दे, ये अभी भी एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जानते हैं कुछ और लोगों से उनकी क्या है राय। नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल है। बाबा, आपने तो वहाँ पे बहुत सारे चुनाव देखे होंगे ना, समालखा के हैं आप यहाँ। इस बार के चुनाव पिछले चुनाव में कोई फर्क दिखता है? बहुत फर्क है। मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो तो भाजपा के कैंडिडेट ने तो 2 बार से जीत लिया है चुनाव, लेकिन इस बार क्या आगे भी रहेगा? आपको लगता है सर, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं चुनाव में? देखो जी, कांग्रेस के कैंडिडेट आने की बात है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। मैं तो नहीं मानता मनोहर लाल जी जीत पाएंगे। क्या नाम आपका? संदीप जी। संदीप जी, कब से ई रिक्शा चला रहे हैं? 9 महीने से। और समालखा में कब से है? समालका से, सुल्काना गांव का हूँ मैं, और मेरा बचपन यही बीता है सुल्काना समालका में ही। बचपन से आप यहाँ हैं, तो इस बार चुनावी माहौल कितना गरमाया हुआ है, कितना अलग है? बहुत ज़्यादा। कैसे? क्योंकि बीजेपी सरकार है, जो देख रहे हैं, जो अभी ये बदलाव करी है, किसी की नहीं सुन रही है। विपक्ष का जो इंडी गठबंधन है, उसमें 26-28 दल, 29 दल मिलकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो एकजुट होकर कुछ दे पाएंगे बेहतर शासन? हाँ जी, दे पाएंगे जी। वो तो देखेगा उनको। हम तो बीजेपी से हमने वोट देनी नहीं है, हमने तो कांग्रेस को देनी है। किस पार्टी के लगता है उम्मीदें हैं इस बार चुनावों में? हम तो मोदी की पार्टी है भाई, मोदी की पार्टी है। क्यों लगता है बाबा? उसने हमारे तो कुछ साथ दिया है, कुछ बेहतर देश के लिए बेहतर किया है, कुछ लगता है ऐसा? बढ़िया करे हमारे लिए। हमने किसी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा था, लेकिन आज मिल रहा है हमने सब कुछ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। नमस्कार, क्या नाम आपका? जैन नाम है जी। कब से है ये दुकान चलाते हैं समालखा में? 40 साल हो गए जी। 40 साल हाँ हो जी। गए आपको? 40 साल में तो बहुत सरकारें बदलती देखी हैं आपने। इस बार क्या लगता है कि क्या खास है इस बार के चुनाव में? खास वही है जी, मोदी आएगा। क्यों? क्यों आएगा? सत्ताई सरकार चाहिए, रली मिली सरकार नहीं चाहिए, ना चलती हुआ। तो यानी बहुमत वाली सरकार? बहुमत वाली सरकार चाहिए। तो काम के लिहाज से भी कुछ ठीक लगता है आपको बीजेपी का? ठीक है काम, पहले से ठीक है काम। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा काम दे सकती है, बदलाव होना चाहिए। नहीं, अगर सत्ताई सरकार कांग्रेस की आएंगी तो ठीक है काम, रली मिली सरकार में कैसे काम चलेगा फिर? आपका मतलब इंडी गठबंधन जो इतने सारे दल मिलकर चलाएंगे तो उससे उम्मीद नहीं है? नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। VP सिंह की सरकार की तरह गिर जाएगी, चंद्रशेखर की सरकार की तरह गिर जाएगी। जो बीजेपी डबल इंजन की सरकार का नारा देती है, आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा है जी। क्या? सत्ताई काम तो होते हैं जी, जो सरकार के काम हो तो होते हैं जी। यानी बात ये सामने रखी जा रही है कि जो भी स्थायी सरकार होगी वो विकास दे सकती है, और इसीलिए इंडी गठबंधन बनाम एनडीए की बात हो तो एनडीए की तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है। क्या कहना है औरों का, जानते हैं। चुनावों में क्या सोचकर वोट देंगे? हम विकास को सोच के वोट देंगे जी। और किस दल से उम्मीद है? क्योंकि यहाँ तो हमने देखा है कि बीजेपी अभी है, लेकिन पहले कांग्रेस होती थी, अब इस बार कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस सीधा मुकाबला। समीकरण क्या लगता है? समीकरण वैसे बीजेपी भारी पड़ रही है इस टाइम जी। क्यों आपको लगता है, ऐसे क्या काम है? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बहुत महंगाई बढ़ गई है, रोजगार की बहुत समस्या है इत्यादि। कुछ लोग इस बात का भी सवाल उठा रहे हैं। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन बात विकास की होती है ना जी। विकास में बीजेपी विकास करवा रही है, बीजेपी ठीक है पार्टी, बीजेपी को ही वोट मिलेंगे।
अनदर कोई कैंडिडेट अच्छा आता है तो देखेंगे इस बारे में भी कौन किसको कैसे वोट देंगे। बीजेपी लेकिन फिलहाल ठीक है, भारी पड़ती है हर विकास के मुद्दे पे, राम मंदिर मुद्दे पे, हर मुद्दे पे भारी पड़ती है बीजेपी। इस बार करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री को खड़ा किया गया है। वहीं करनाल उपचुनाव विधानसभा के उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी को खड़ा किया गया है। ये हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। आपको लगता है कि इस फैक्टर का कोई असर मतदाता पे होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें जी। खट्टर साहब जीतेंगे, पूर्व सीएम, और नायब सिंह सैनी भी जीतेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया है जी उनके मुकाबले में, तो इसलिए बीजेपी ही इस टाइम पलड़ा मारी है जी। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार है, यहाँ पर भी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार किया तो है कुछ। हाँ जी, मोदी ने किया क्या, क्योंकि अभी तो उन्होंने महिला के लिए भी बहुत कुछ किया। अभी महिला को मतलब कि आरक्षण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए मैं कहूँगी मोदी के लिए जरूर। ये जो महिला सशक्तिकरण की एक बात की जा रही है देश में, बहुत ज़्यादा इस बात को, मुद्दे को उठाया भी जा रहा है, आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ काम होता नजर आ रहा है? काम जरूर होता है, हर मुद्दे पे होता है, फिर देखने का अंदाज सबका अलग अलग है। हर पार्टी महिला वोटर के पीछे है कि उसकी तरफ हम कुछ आकर्षित करें। कोई 1000 रुपया मुफ्त दे रहा है, मुफ्त में, कोई बहुत सारी और चीज़ें, कोई वायदे कर रहा है। ये वायदे ज़रूरी हैं या जो काम हुआ है वो भी देखना ज़रूरी है? काम ज़्यादा ज़रूरी है, वादों का क्या है, कोई भी मुकर जा। काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो अपने वादों पर, मतलब जिनको कॉन्फिडेंस है हम अपने वादों पर खरे रहेंगे, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछले 10 सालों में जो वायदे किए हैं सरकार ने, वो पूरे हुए हैं? क्या लगता है आपको? काम चले रहे हैं, अच्छी तरह चल रहा है, पूरे भी हुए हैं, बाकी बढ़िया काम करिए बीजेपी। तो बीजेपी काम बेहतर कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थन में जो लोग हैं उनका ये मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कांटे की टक्कर दिखती है यहाँ समालखा में हमें कांग्रेस और बीजेपी गठबंधनों के बीच, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। मतदाता जब वोट डालेगा तब किन मुद्दों पर देगा वोट और कौन सी पार्टी मतदाता के दिल तक अपनी राह बना पाएगी, देखने वाली बात होगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे पानीपत। पानीपत हैंडलूम के लिए जाना जाता है और हम यहाँ पहुँचे हैं इस हैंडलूम मार्केट में, क्योंकि आप बात करें अपहोल्स्ट्री की, कर्टन्स की, बेडशीट्स की, इस मार्केट में या पानीपत की बात करें तो यहाँ आपको ये उत्पाद विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट्स में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग भी क्या कह रहे हैं इन चुनावों को लेकर, आइए जानिए। इस बार माहौल में क्या बदलाव देखते हैं? माहौल में तो काफ़ी बदलाव, बहुत कुछ चेंजेस हैं, हर एक चीज़ में देखा जा सकता है। लाइक आप बहुत चीज़ें देख सकते हो कि पहले गवर्नमेंट जो थी हमारी और अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एज़ कंपैरेटिव पहले की गवर्नमेंट कांग्रेस की कंपैरेटिव बीजेपी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और मैं तो एक्चुअली वोट करता ही हूँ, मैं बीजेपी को ही कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी मैं बीजेपी को ही करूँगा। यंगस्टर्स का क्या फील है? मतलब आपके यार दोस्तों में बात होती होगी, चर्चा होती होगी, विमर्श होता होगा, उनके बीच में क्या फील है इसमें? उनके में तो यही फील रहता है कि बस मोदी मोदी उन्होंने, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट जो उन्होंने जय श्री राम जी का मंदिर बनवाया अयोध्या में, उसको लेकर अब काफ़ी, क्योंकि वो बहुत लीड टॉपिक रह चुका है इस टाइम पे, तो उसको देखकर काफ़ी यंगस्टर्स में जोश हुआ है कि बिल्कुल इस बार तो बीजेपी की ही सरकार ही आनी चाहिए इसको लेकर। तो चलिए, इनका कहना है कि बीजेपी को लेकर मतदाता बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो उसको लेकर भी चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत कदम उठाए हैं, इसलिए ये तमाम जो हैंडलूम के खूबसूरत प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सभी खूबसूरत प्रोडक्ट्स इस बात की बानगी प्रस्तुत करते हैं कि इन्हें बनाने वाले के पीछे, इन उत्पादों को बनाने के पीछे जो मेहनत कश इंसान खड़ा है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, इसे लेकर भी काम किया गया है। लेकिन क्या अन्य मतदाता भी यही सोचते हैं? आइए जानते हैं। क्या सोच है इन इलेक्शंस को लेकर? क्या इस पर कुछ समीकरण बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है क्या?
ऑप्शन और कुछ होगा तो बदलेंगे ना समीकरण, ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या विकल्प है लोगों के पास, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन करके चुनाव मैदान में आ रही है? कुछ नहीं है, वो कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है, उनका कोई गठबंधन कोई विकल्प नहीं है। तो आपको लगता है कि जो सरकार चल रही है वही आगे चलेगी तो सही रहेगा? मेरे व्यूज़ में तो वही ठीक रहेगा, जो चल रही है वही सरकार आगे चलती रहेगी तो वो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा क्या अच्छा किया है इस मौजूदा सरकार ने, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि बदलाव होना चाहिए, तो इस सरकार ने ऐसा क्या बेहतर किया है जो आपको लगता है कि इसी का बने रहना बेहतर रहेगा? ऊपर डिसीजन मेकर है कोई ये नहीं है कि गठबंधन की सरकार है, कोई चाहता है करना कोई नहीं चाहता। एक डिसीजन मेकर बैठा है, डिसीजन लेता है तो डिसीजन होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। इस हैंडलूम इंडस्ट्री को कितना हेल्प मिली है सरकार की नीतियों से आपको लगता है, क्योंकि हैंडलूम सेक्टर जो है वो बहुत एमएसएमई और बहुत एक तबके से जुड़ा हुआ है जिसका कल्याण करना बहुत ज़रूरी था। आपको लगता है सरकार की नीतियों से इसमें भी सहायता मिली है या आपको लगता है चैलेंजेस अभी हैं? देखिए अभी तो जीएसटी आया है, आगे आगे उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे पता लगेगा। अभी शॉर्ट टर्म पे हम इस चीज़ का कुछ नहीं कह सकते कि इस इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएगा क्या नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म पे पता लगेगा उस चीज़ का। तो बात यही है कि एक मजबूत नेतृत्व अगर है तो वो आपको एक मजबूत सरकार दे सकता है, लेकिन क्या हैंडलूम इंडस्ट्री के और लोग भी यही मानते हैं? जानते हैं। आप एक महिला वोटर हैं, क्या सोच है इस बार चुनावों को लेकर? नहीं, चुनावों के लिए तो हम हमेशा बीजेपी के सपोर्टर ही रहे हैं। बीजेपी ने काम भी किया है तो हम उसी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन क्यों बीजेपी क्यों? क्योंकि काम किया है, हमें दिखता है कि काम कितना करके जा रहे हैं वो लोग। जैसे हर चीज़ में है, हर चीज़ में फैसिलिटी मिली है हम लोगों को, तो उस हिसाब से हम लोग तो उन्हीं को देंगे। तो आपको लगता है कि महिलाओं की चर्चा हो रही है, महिलाओं के से जुड़े मुद्दों को अहमियत मिल रही है, आपको ये लगता है? हाँ, महिलाओं के लिए भी हो रहा है, मतलब हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब कोई भी चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, हर चीज़ धीरे धीरे करके सॉल्व होगी। आगे देखते हैं और क्या होता है। तो अभी तक तो ठीक ही है सब। इस बार विपक्ष भी बहुत सारे दलों को साथ लेकर आया है, हमने देखा कैसे यहाँ हरियाणा में भी गठबंधन, कोई रोल ही नहीं रह गया एक्चुअली, ना तो आप दिख रही है कहीं, ना ही कांग्रेस दिख रही है। अब विपक्ष में है कौन? कोई भी नहीं है अब तो बचा कौन है? बचा तो बस बीजेपी है। कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष को भी मौका देना चाहिए। विपक्ष में कोई होगा तभी तो मौका देंगे, विपक्ष में कोई है ही नहीं है। 50 60 70 ईयर्स किया ही था कांग्रेस ने, मतलब कुछ नहीं था। मतलब महंगाई भी तो हर समय वो तो होती है, महंगाई का हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के समय पे ही महंगाई है। महंगाई तो टाइम के साथ बढ़ती ही है, महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी इंक्रीज होती है उसी हिसाब से, तो मतलब चलता है ये तो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इस बार चुनावों में विमेन आर वेरी वोकल अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर डिमांड्स, क्या चाहिए उन्हें। आप भी वोट करेंगी तो फिर उस समय आपके जहन में क्या ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे रहेंगे जिसको आप इम्पोर्टेंस देंगी? मैं ये चाहूँगी कि आरक्षण ख़त्म हो जाए, मतलब एजुकेशन जो है नंबरों के बेस पे हो, बिल्कुल ही आरक्षण ख़त्म हो, सभी सेम पोजीशंस पे हो, जो पढ़ाई करे नंबर गेन करे वही पोजीशन भी गेन करे और सीट भी गेन करे। लेकिन ऐसे में फिर उम्मीद किस दल से है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी पार्टियां, कोई छेड़ना नहीं चाहती इसे और कोई किसी वर्ग को नाराज़ नहीं करना चाहती हैं। किससे उम्मीदें हैं आपको? वो तो देखो यही है ना, जो करना हर कोई ये चाहेगा कि मैं सीट क्लियर करूँ तो आरक्षण को भी उठाऊँ। वो टाइम बताएगा कि कौन क्लियर कर जाता है और कौन इस चीज़ को कर देता है। जब हम वोट की बात करते हैं तो वोट की ताकत पहचाननी ज़रूरी है, और करनाल लोकसभा सीट पड़ती है जिसके तहत पानीपत आता है, तो कितना महत्वपूर्ण होगा इस बार का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए? मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि एक तो ये जो 5-5 4-4 ये पेंशन है ना मंत्रियों की, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर एक आदमी 300 रुपये में सरकार मानती है, 300 समथिंग कुछ रुपए में गुजारा कर सकता है, वो गरीब नहीं है, गरीबी रेखा में नहीं है, तो हज़ारों रुपये को लाखों रुपये महीने की पेंशन क्यों? ये पेंशन बंद होनी चाहिए, गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जैसे हमारी बहन जी ने कहा है कि आरक्षण का मुद्दा ख़त्म होना चाहिए, ये बिल्कुल वाजिब बात है ना कि वो ख़त्म होना चाहिए, तो आधे से ज़्यादा सोल्यूशन हो जाएगा हमारे देश का जो है ये। यंगस्टर्स की जब हम बात करते हैं ना, युवा, तो युवा बदलने का मादा रखते हैं, ये हम मानते हैं। आप एक युवा हैं, ऐसे में आपकी भी क्या सोच रहेगी इस बार चुनावों में? मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट मन ये है
कि हमें ना बच्चों से 8 9th में उम्मीद ना रख के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नर्सरी, प्री नर्सरी, ऑल्दो बहुत कुछ स्टार्ट हुआ है जब से भाजपा सरकार आई है, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं टीचर्स में, स्कूल्स में। फिर भी हमें ना ये उम्मीद की जाती है बड़े टीचर से, एक्चुअली मैं टीचर हूँ, तो उम्मीद की जाती है हमसे कि 8 9th के स्टूडेंट्स को अच्छे से करें मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट्स हैं। मैं MSc मैथ्स में है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को बेस गवर्नमेंट स्कूल्स में बिना स्टार्टिंग से ही बनाया जाए, तब से ही देखा जाए। और ये मत किया जाए हाँ 8 तक तो पास होगा ही होगा बच्चा, नहीं, हर बार एक टीम हो, चेक करे कि बच्चा कितना कर पा रहा है और क्यों नहीं कर पा रहा है। और हर बच्चा कर पाता है। जब हम एक स्पेशल एजुकेशन लेके आ रहे हैं, उसको हटा दिया हमने, इंटीग्रेटेड एजुकेशन लेके आ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे आ चुके हैं यहाँ तक कि बल्कि हम, तो हमें हर छोटे से छोटे बच्चा स्टार्टिंग से ही करना है, लास्ट में नहीं करना। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, यानी आप टीचर हैं तो जाहिर है कि शिक्षा आपके हृदय के करीब है ये मुद्दा। अब ये नई शिक्षा नीति 30 सालों बाद लेकर आया गया, आपको लगता है कि ये कदम दुरुस्त रहा? इससे भी कितनी उम्मीद है आपको? बहुत ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड केयर आ चुका है, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि हाँ अब हम स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उन नर्सरी के बच्चों से। एक आंगनबाड़ी जैसे प्लेवे स्कूल स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको CBSE में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत 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 बेस्ट था जो हमारा भाजपा सरकार की गवर्नमेंट से जो हमें लगा है। आपको लगता है कि ये उम्मीदें आपकी बरकरार हैं और आप चाहते हैं और बेहतर हो? ज़्यादा बेहतर हो, बहुत बेहतर हो, कि मतलब एक ऐसा ना हो कि कुछ भी करप्शन ना हो। अब तो वैसे बहुत कम रह गया टीचर्स में, मेरे को खुद भी एक्सपीरियंस है इतने टाइम से, अब बहुत कम है। मतलब अब सब गवर्नमेंट टीचर्स को भी होता है कि हमें टाइम पे जाना है, हमारी रजिस्टर्ड होगा, थंब प्रिंट होगी, जो पहले चीज़ें नहीं थी। सिस्टम में सकारात्मक बदलाव ओवरऑल देखा जाए तो अगर मोदी सरकार की बात करें, लेकिन उन्होंने चेंज तो काफ़ी किया ही है, ऑनलाइन हर जगह पे आया है, तो मैं सपोर्ट करूँगी मोदी सरकार को। अभी भाजपा सरकार में सबसे कम नौकरियां मिली हैं, सबसे कम मिली है, ये नहीं कह सकते कि नहीं मिली, मिली हैं। बट आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई पुराना बैठा है, उसकी एक सीट के ऊपर 5-5, 6-6, 7-7 बंदों का वर्कलोड है। आप ठेके पे किसी चीज़ को लगा रहे हो, किसी बंदे को लगा रहे हो, वो काम करेगा, हमें पता है वो काम करके देगा हमें, बट गवर्नमेंट को एम्प्लॉय तो चाहिए। अब खट्टर सरकार जी, मैं मना नहीं कर रहा, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया हरियाणा में, रोड स्ट्रक्चर जो चला है, गडकरी साहब ने इतना अच्छा काम किया है, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मेरा टूर एंड ट्रैवल का काम है, मैं पूरा हरियाणा घूमता रहता हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा है रोड का बहुत अच्छा काम हुआ। पर अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, 1% भी मैं नहीं मानता कि हरियाणा में कोई काम हुआ है। उसके बाद सरकार के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, कोई एक्शन लेने का वो नहीं है। तो यानी अलग अलग मुद्दे हैं जिससे मतदाता प्रभावित दिख रहा है, लेकिन शिक्षा नीति, रोजगार, महंगाई और जो अच्छे काम भी किए गए हैं सरकार के द्वारा, इन सभी को लेकर मतदाता इस बार मतदान करेंगे। इस वक्त हम पानीपत के इस हैंडलूम मार्केट में हैं और पानीपत जो कि करनाल लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, और ये वो क्षेत्र है जहां से भाजपा ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टिकट दी है लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर। कहां तक इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस की जो लड़ाई कही जा रही है, उसमें किसके पक्ष में मतदाता खड़ा दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपके लिए ये लेकर आए पानीपत के इस हैंडलूम मार्केट से लोगों के विचार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन क्या बोले भारत का ये सफर लगातार जारी है DD न्यूज पर। क्या बोले भारत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH